नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों को हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो देखिए, आज हम आपको कई ऐसी अहम जानकारियाँ देना चाहेंगे जिसके बारे में आप भी जान करके ये सोचेंगे कि ये सरकार आंगनबाड़ियों के प्रति इतना कड़वा रुख क्यों बरतती जा रही है। तो देखिए, यानी 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ, ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे। अब इसमें आंगनबाड़ियों के लिए इसमें मैं आपको एक अगर साफ साफ कहीं दिखाई दे रहा तो इसमें दिखाना चाहूँगी। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नोडल शिक्षक संकुल शिक्षक हेतु। तो यानी कि अब जो आंगनबाड़ी अभी तक 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पढ़ाती थी, अभी उनको 1 से 8 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का आदेश आ चुका है। तो यानी 1 से 8 साल के बच्चों में कक्षा 3 तक के बच्चे आ जाते हैं। तो कक्षा 3 तक के बच्चों पढ़ाने का आंगनबाड़ियों का कार्य आ चुका है। देखिए, मानदेय अभी तक कोई नहीं बढ़ा है किसी भी राज्य में, सब राज्यों में बढ़ चुका है, लेकिन यूपी में मानदेय नहीं बढ़ा है। लेकिन कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ाने का आदेश आ चुका है और ये अधिकारियों ने साफ साफ बोल दिया था। खंड शिक्षा अधिकारियों ने बताया था कि कक्षा 3 तक के आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाएंगी। तो देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों से एक राय लेना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, क्या आप भी इन 6,000 रुपये में अपना पूरा यानी टाइम इन बच्चों के प्रति तो अच्छा है देना चाहेंगे। लेकिन देखिए, 3 से 4 से 5 ऐप हो चुके हैं। बाल पिटारा पे काम करना है, पोषण ट्रैकर पर करना है और आपका दीक्षा ऐप पर करना है। हर ऐप पर काम करना है आंगनबाड़ी बहनों को, और कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ाना भी है, गृह भ्रमण भी करना है और बाकी और भी कुछ होगा तो उसको भी सरकार 2-4 दिन में सोचकर विचार करके बता देंगी। तो देखिए, यहाँ पर 10 आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षित किया गया, यानी इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और बाकी टीचरों को भी दिया गया, यहाँ पर बच्चों को भी दिया गया था। तो उनके फ़ोटो इसमें हमने नहीं ले पाए हैं। अब देखिए, नव वर्ष का कैलेंडर 22 मार्च को शुरू हो रहा है, यानी हिंदुओं में ये नव वर्ष चैत्र माह से शुरू हो जाता है, 22 मार्च से शुरू हो रहा है। अब देखिए, आ जाते हैं हम आदेशों की तरफ। तो देखिए, सभी भाई बहनों को आदेश में बताना चाहूँगी कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें निकली हैं, तो लास्ट तक बने रहे। जिन भाई बहनों ने अभी तक कल से शुरुआत नहीं की है तो आज से ही अपना शुरुआत कर दें। पोषण अभियान में किस तरीके से अपना रोज़ाना की एंट्री करनी है, क्या करना है, कौन सी रैली लिखनी है, बतानी है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है 2 MB वाला। तो वो अगर किसी को नहीं आता है, किसी को कोई परेशानी है, तो कल हमने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जा करके सभी भाई बहन देख ले एक बार। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी 20 मार्च 2023 का आदेश है। तो देखिए, यह भी बाल पिटारा के लिए ही है। बाल पिटारा के लिए अब बहुत ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को परेशान किया जा रहा है। एक सबसे मेन चीज़ ये है कि इसका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। जिस तरीके से ना तो यानी पोषण यानी कि पोषण ट्रैकर का कोई ट्रेनिंग हुई, ना मीटिंग हुई, ना कुछ कराया, सिर पर ला करके फोड़ दिया और बता दिया इसमें कार्य करना। उसी तरीके से बाल पिटारा को भी आंगनबाड़ियों के ऊपर रख दिया कि इसको कार्य करना है। इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। बहनें एक दूसरे से जानकारी करती हैं, कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए परेशान भी होना पड़ता है, लेकिन अधिकारी इसकी ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। शुरुआत पहले ही ऐप बना दिया और आंगनबाड़ियों के लिए बना करके तैयार कर दिया कि इसमें आंगनबाड़ी ही काम करेंगी। अब देखिए, इसमें समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी फूलवेहड़ लखीमपुर एवं बेहजम को छोड़ करके लखीमपुर खीरी के बाकी परियोजना के लिए विषय जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बाल पिटारा ऐप पर फीडिंग कराने के संबंध में उपरोक्त विषयुक्त अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की पत्रांक संख्या दिनांक 30/11/22 पत्र, दिनांक 16/12/22 पत्रांक संख्या दिनांक 20/12/22 और दिनांक आपका आ जाता है फिर 27/12/22, दिनांक 5/1/23, दिनांक 28/1/23। तो देखिए, इतनी सारी दिनांकों में यानी डेटों में बताया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी इसमें पूरा करें तथा अनेकों गूगल शीट मीट बैठक के माध्यम से बाल पिटारा ऐप पर फीडिंग कराने के निर्देश दिए गए थे, परंतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पोर्टल का
अवलोकन करने के उपरांत यह संज्ञान में आया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी बेहजम लखीमपुर ग्रामीण एवं फूलबेड़ के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा फीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। उक्त से यह परिलक्षित हो रहा है कि आप सभी द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। जनपद में ऐप पर कराई गई फीडिंग का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए किस तरीके से किस किस परियोजना में कितना कार्य हुआ है, फीडिंग की स्थिति देख लें और प्रतिशत भी देखें। प्रोजेक्ट फीडिंग की स्थिति तो यानी 100% कितना हुआ है। तो देखिए बेहजम में 204 बच्चे फीड हुए हैं और इनकी परसेंट 89% इस तरीके से कुछ बन रही है। तो देखिए इस तरीके से अब सबसे कम वाले में दिखा देती हूँ। इसमें सिटी में सबसे कम यानी फीड हुए, देखिए 94 बच्चे कुल फीड हुए हैं। अब इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम फीड हो रहे हैं। तो देखिए उन्होंने फिर से आदेश में निकाला है। तो सभी भाई बहन एक समझ में बात नहीं आती है अधिकारियों के, जब अधिकारियों को पता है कि आंगनबाड़ी इतनी ज़्यादा, कुछ बहनें हमारी तो बहुत पुरानी परियोजनाओं से हैं, जो कक्षा 8 10वीं तक पढ़ी हैं, उनको जानकारी नहीं है किस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड भी कर लिया तो किसमें कहीं कहीं पर खुल नहीं रहा है, कहीं सरकारी जो मोबाइल मिले हैं उनमें नहीं खुल रहा है। तो देखिए जिनको परेशानी हो रही है सरकारी मोबाइल में ऐप खोलने में, तो हम उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो डाल देंगे, उसको भी आप देख लें। और सरकारी मोबाइल में भी ऐप खुलने लगा है। अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त फीडिंग का कार्य आज दिनांक 22/3/23 को शाम 4 बजे तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो उच्च अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आंगनबाड़ियों को ही परेशान किया जाता है, चाहे वो पोषण ट्रैकर हो या फिर बाल पिटारा हो, दीक्षा ऐप हो, कई ऐप हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें खुद नाम भी इसके भूल जाती हैं कि किस ऐप में हम कब काम करें। अब आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के डेटा फीडिंग में गड़बड़ी हो रही है। ये देखिए पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी फीडिंग में हो रही दिक्कत। अब इसमें दिक्कत ये सीतापुर की खबर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अब ऑनलाइन डेटा फीडिंग होने के बाद भी पोषण दिया जा रहा है। इसके लिए पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की फीडिंग की जा रही है। इस कार्य में कई तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल काफ़ी पुराने हैं जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही संबंधित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन फीडिंग करने में आधार की कमियों के कारण डाटा अपडेट नहीं होता है। इससे लाभार्थियों को समय से पोषण मिलने में भी दिक्कत आएगी। जिले में 20 बाल विकास परियोजना है जिनके अधीन 4232 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यहाँ पंजीकृत बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं की पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की जा रही है। यह कार्य आंगनबाड़ी वर्करों की ओर से किया जा रहा है। अधिकांश वर्करों को पूर्व में दिए गए मोबाइल खराब हैं, जो मोबाइल सही भी हैं वह हैंग कर रहे हैं। कई वर्करों ने इसकी सूचना भी विभाग को दी है, बावजूद इसके उनके मोबाइल नहीं बदले जा रहे हैं। साथ ही ऐप पर लाभार्थियों की फीडिंग करने के बाद उसे अपडेट होने में समस्या आ रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि तमाम गर्भवती महिलाओं की ओर से LMP तिथि सही नहीं बताने के कारण उनका नाम तय समय पर हट जाता है। साथ तमाम महिलाओं के आधार मायके के बने हैं, इसमें पिता का नाम होने के कारण अपडेट नहीं हो रहा है। कुछ में उम्र कम है, नाबालिग के कारण ऐप पर अपलोड नहीं हो रहा है। मांग पत्र की संख्या और आधार वेरीफाई के करीब 27,000 महिलाओं का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए इसमें दिक्कतें आती हैं कि कहीं कहीं पर जो इन्होंने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए हैं, कहीं दूसरी जगह से यानी मायके के बने हुए हैं, तो उस तरीके से भी परेशानी आती है। और मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक बने रहें सभी भाई बहन, वीडियो को शेयर कर। अब देखिए बिजली गुल होने से बदल गई दुल्हन है, दोबारा लिए फेरे। तो देखिए ये भी एक नई चीज़ है, जैसे लाइट गुल हो जाने से दुल्हनें बदल गई। उज्जैन की खबर है, गांव में हो रही बिजली कटौती के कारण 2 भाइयों की शादी में उनकी दुल्हनें बदल गईं। अंधेरा और दुल्हनों की एक जैसी ड्रेस होने से परिजन ठीक से नहीं देख पाए और उनकी अदला बदली हो गई।
इसका पता तब चला जब बारात वापस लौटी। इसके चलते 2 दिन तक परिजनों में विवाद होता रहा। आखिर में दोबारा फेरे लिए गए और दुल्हन वास्तविक पति के पास गई। दुल्हन बिजली होने के कारण दुल्हन बदलने की यह घटना इंगोरिया थाना क्षेत्र के गांव दबंगाबाड़ा में भील समाज के भोला पिता रामेश्वर व गणेश पिता बाबूलाल के साथ हुई। दोनों की बारात उज्जैन के पास नलवा के समीप ग्राम असलाना गई थी। वहां वधू पक्ष की 3 बहनों की शादी थी। फेरों के बाद 2 दुल्हन शुक्रवार को दमाड़ा आई थी। तो देखिए इस तरीके से यानी लाइट जाने से परेशानी हो सकी थी, लेकिन 2 दिन के बाद में फिर उसको समस्या का समाधान किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे दोपहर की वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। कल वाली वीडियो अवश्य देख लें, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। धन्यवाद।